आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो किसानों के हालात, उनकी दुर्दशा और उनके फसल की आय दोगुनी की बात करने वाली सरकारों की। सरकारें तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, किसानों के नाम पे, जवानों के नाम पे सिर्फ सहानुभूति दिखाती हैं। बाकी काम वही करती हैं जहां से उनको भ्रष्टाचार करने को मिले, जहां से अपनी जेब भरने को मिले। आप देखिए, गौर करिए, वहीं पे देश की जीडीपी का, देश की आय का सबसे बड़ा फंड पास होगा जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा मोटी से मोटी रकम मिल सके। देश के युवाओं को देश की शिक्षा के नाम पे, देश के किसान के नाम पे और देश के जवान के नाम पे सिर्फ सहानुभूति दिखाई जाती है। हमारे देश के जवान और देश के किसान रात दिन एक करके देश की सेवा करते हैं। जवान हमारे देश की बॉर्डर में रात दिन रखवाली करके हम देशवासियों को सुरक्षित करते हैं, और दूसरी तरफ किसान रात दिन एक करके अपने खून पसीनों को एक करके अनाज का एक एक दाना इकट्ठा करता है और देशवासियों को भूख से बचाता है, उनका पेट पालन पोषण करता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी और जितने भी मंत्री हैं, सभी का पेट किसान भरता है। किसान की जो फसल है, किसान का अनाज है, उन मंत्रियों के अगर पेट में ना जाए तो मंत्रियों को बेहोशी आ जाए। लेकिन दुख की बात यही है कि आज वही नेता किसान के नाम पे, जवान के नाम पे सिर्फ सहानुभूति दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात होती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है अलग ही है। जैसे जिंदगी का जीना और जिंदगी को किताब से सीखना बहुत हटके है, इसी तरह सरकार का खेल है। हम सबको आपस में जाति धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम कर करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है। चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें करती है और जब किसान की बात आए, जवान की बात आए तो सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। हम सबको जगना होगा, जगाना होगा। अभी तक जैसे हम जागरूकता मुहिम चलाए हैं, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए, सरकारें और जो सरकारी तंत्र को बेचने के लिए, सरकार थोड़ी सहमी, थोड़ी सी डरी। जिस तरह संविदा प्रक्रिया, हम युवाओं को जगते रहना है और जब तक जगेंगे नहीं तब तक अपने हक अधिकार को छीनेंगे नहीं, क्योंकि हक अधिकार अब मांगने से नहीं मिलेगा। हम सबको इकट्ठा होना होगा, अब हमको छीनना पड़ेगा। देश की और देश के किसान की बात, सरकार प्रशासन क्या कहती हैं कि पराली ना जलाओ, किसान नहीं जलाता। किसान अपनी फसल को मशीन से नहीं काट पाता, अपने आप मेहनत करके काटता भी है, एक एक दाना इकट्ठा करता है, लेकिन उसका दाम नहीं पाता। मिट्टी के भाव दाम है। आज जो सरकारी खरीदारी भी हो रही है, सरकारी कांटा जहां लगे हैं, सरकार सिर्फ धान के 2-3 प्रजाति की खरीदारी कर रही है।
बाकी धान के अन्य प्रजाति, धान तो किसान उगाता, उसमें उसका क्या दोष, लेकिन उसका दाम नहीं मिलेगा। उसको बिचौली लोग दलाल खरीद सकते हैं, वो भी बिल्कुल सस्ते भाव पे। 1000 कुंटल धान बिकेगा। ये बताइए, वो किसान की जो सरकार आय दोगुनी की बात करती है, और वो किसान सपने देखता है कि मेरे मेहनत से, मेरे कमाई से मुझे अगर सही दाम मिलेगा, वो अपना दाम तो तय नहीं कर पाता, अपने फसल के उपज का दाम नहीं तय कर पाता। बड़े बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी तेल कंपनियां अपना दाम तय करती हैं। यहां तक कि सरकार हर एक सामान में टैक्स लेती है, सरकार अपने सामान का दाम तय करती है, टैक्स बढ़ाती है। लेकिन किसान के उपज की बात आए तो किसान अपनी आय नहीं तय कर सकता, वो अपनी खरीदारी नहीं करा सकता, वो सही दाम नहीं ले सकता। वहां पे प्रशासन और सरकार बैठ जाएगी कि सबका पेट भरना है भैया, और वहां पे बेचारा क्या मरे, किसान मरे। कि मरता क्या न करता, फिर भी वो बेचारा किसी तरह रह जाता है, अपने आप को शांत कराता है। जो सपने देखता है कि मैं थोड़ी सी आय मिल जाएगी, सही दाम मिल जाएगा तो अपनी घर की व्यवस्था कर लूंगा, बच्चों की फीस सही से भर लूंगा सही समय पे, घर की मरम्मत करा लूंगा, आगे जिंदगी को देख लूंगा, लेकिन नहीं देख पाता। किसान रात दिन एक करके सिर्फ मरता है, सही दाम कभी नहीं पाएगा। हम सबको जगना होगा और सबको एक साथ आना होगा, और देश के लिए, अपने अधिकार के लिए सबको आवाज उठाना होगा। सबको देश की सुरक्षा की और अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। अपने अधिकार को अगर हमें मांगने से नहीं मिलेगा तो छीनने से मिलेगा, हम छीनेंगे। हम सबको आगे आना होगा कि जगना और जगाना है, परिवर्तन अब लाना है, परिवर्तन अब लाना है, देश को जगाना है, देश को जगाना है, देश को बचाना है, देश को बचाना है। मेरे युवा साथियों, इस जागरूकता मुहिम को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि जागते रहें हम सब, और देश की सरकार से सवाल जवाब करते रहें और अपने हक अधिकार को बचाने का काम करें। धन्यवाद साथियों, अभी तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।